आदि महोत्सव का जो एक आयोजन है उसकी शुरुआत की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के जो आदिवासी मूलवासी लोग हैं उनको संबोधित करते हुए उनके उद्देश्य में जो बातें कही कि जल जंगल जमीन के साथ प्रकृति के साथ उनका लगाव इस देश को समृद्ध बनाता है। खासकर उनके जो खान पान है, जो अनाज है, कंदमूल है, फल फूल है, उन सब चीजों की भी बहुत बहुत प्रशंसा की। उन्होंने इस बात को भी कहा कि पहली बार देश का राष्ट्राध्यक्ष आदिवासी समाज से बना। मैं सुन रहा था और पीछे कुछ बातें चल रही थी कि अचानक माननीय प्रधानमंत्री जी आदिवासियों के लिए अचानक से सक्रिय क्यों हो गए? क्योंकि वो जिस राजनीतिक दल से आते हैं उन लोग बार बार सीना ठोक के कहते हैं कि झारखंड को वाजपेयी जी ने बनाया, अटल जी ने बनाया। निश्चित तौर पे स्वर्गीय और श्रद्धेय वाजपेयी जी के शासनकाल में इस राज्य का गठन हुआ। इतना कुछ जानते, समझते हैं, महसूस करते हैं, आपकी संवेदना है, तो आदि धर्म सरना कहां गया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रकृति का जो आराध्य है, जो पंथ है, वो सरना धर्म पर आज क्यों नहीं बोले? ऐसा तो नहीं चलेगा माननीय प्रधानमंत्री जी। आप पहचान तो बता रहे हैं लेकिन हमारी आस्था को पहचान नहीं रहे। ये हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जो आदि धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो प्रकृति पूजक हैं, उनको ये व्यथित करती है। आपको याद होगा 1 दिसंबर 2022 को हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जंगलों की बात की, तो हम लोगों ने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जिसको इनिशिएट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा में किया था, 2006 पे इस पे कानून बना यूपीए के समय, उसको दरकिनार करने के लिए फॉरेस्ट कन्वर्शन रूल 2022 लाने का क्या औचित्य? भाजपा का शासनकाल रहा,
जो आदिवासी मूल स्पिरिट के तहत स्टेट का गठन हुआ, वहां कभी भी भाजपा के शासनकाल में विश्व जनजातीय दिवस, हम लोग जिसको कहते हैं आदिवासी दिवस, 9 अगस्त, उसको राजकीय तौर पर क्यों नहीं मनाया गया? क्यों 22 साल के बाद जब इस देश के युवा आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सत्ता में आए, 2 साल हमने कोरोना में बिताया, और जब कोरोना का प्रकोप कम हुआ तो और 8 और 9 अगस्त को हमने जनजातीय दिवस मनाया। फॉर्चून ज्वार, ये सारे चीज आ जाएंगे। तो हमको लगता है कि आदिवासियों के साथ इस प्रकार से उनको केवल और केवल गुमराह करने की, आप एक तरफ तो आदिवासी राज्य का हक छीन रहे हैं, हमारे जो अधिकार हैं, राज्य को जो चीजें चाहिए उससे महरूम कर रहे हैं, दूसरी ओर एक नया परछाई दिखा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि इस महोत्सव काल में ही पार्लियामेंट भी चल रहा है, तो उस पार्लियामेंट में स्पेशल बिल लाकर सरना धर्म कोड को लागू कर दे। माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर क्यों नहीं बोले जब जंगल की बात कर रहे थे कि मैं वन अधिकार कानून, जो कानून बना हुआ है, भारत सरकार उसको सख्ती से पालन करवाएगी। ये बातें क्यों गोल गोल हो गई? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ट्राइबल प्रोडक्ट को खरीदो, आह्वान किया कि उनके व्यापार को बढ़ाओ। अच्छी बात है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का व्यापार बहुत प्रिय विषय है। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो लोकसभा में आजादी पर कुछ नहीं बोला, तो शायद आदि पे ही कुछ बोल देते। हालांकि घूम फिर के वो मामला भी आ गया इस पर। उन्होंने मिलेट्स का, मोटे अनाज का बहुत तारीफ की। हम सबको जानते हैं कि इस देश का फूड मार्केट में, फूड ग्रेन मार्केट में, एडिबल ऑयल मार्केट में किनका सबसे बड़ा स्टेक है? वो है अदानी विल्मर का, और उनका ब्रांड है फॉर्च्यून। अब ये ज्वार बाजरा भी, रागी और कंदा भी अब अदानी फॉर्च्यून का हो।